हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते बिना किसी लेट का। ठीक है, अभी हम लोग प्रीवियस पार्ट में क्या डिस्कस किए होते। प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किए होते व्हाट इज द मेन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज द मेन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ यू कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट, हाउ यू कैन इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात की एक चीज और कंपेयर किए होते हैं हम लोग कि नॉमिनेटिव पावर जो होता है, नॉमिनेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, जबकि अगर हम रियल पावर की बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ही सुप्रीम पावर होता है। तो आज के पॉइंट में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहां पर पॉइंट है कि द कंस्टिट्यूशंस 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 साइज ऑफ यूनियन मिनिस्टर 15%, यानी कि 91st अमेंडमेंट जो हुआ था कंस्टिट्यूशन में, जो चेंज हुआ था लीगली, उसमें क्या चीज डिसाइड किया गया। उसमें डिसाइड किया गया कि यूनियन मिनिस्टर होंगे और टोटल यानी कि 543 जो लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं उसके कितने होंगे, 15% होंगे। अब यहां पे देख लीजिए 15%। एक यहां पे 1 मार्क क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट कौन सा था, 91st अमेंडमेंट था और ईयर क्या था, 2003 था, जिसमें डिसाइड किया गया कि 15% जो टोटल नंबर ऑफ एमपी होते हैं उसमें यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। यहां पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, किस चीज को क्लासिफाई करने वाले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर में कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे एक चीज की, जब लोकसभा का लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोकसभा का लीडर कौन, किसको डिक्लेयर किया जाता है, लोकसभा का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसको सजेस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि मेरी तरफ से कैबिनेट मिनिस्ट्री में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा और स्टेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो किसका क्या फंक्शन रहता है और किसके पास मेजर पावर रहता है, अभी हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर दिस आर द हेड ऑफ पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स होम, जैसे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इन तीनों जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कैबिनेट हो गए, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर हो गए, उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गए, तीनों में सबसे ज्यादा जो पावर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहता है। और ये हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, या जो आप कंट्री लेवल पे जो बड़े टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे होम मिनिस्ट्री की। ठीक है, हम बात करेंगे डिफेंस की, होम मिनिस्टर डिफेंस, जैसे कि अभी होम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर अमित शाह है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। या हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, निर्मला सीतारमण है। तो ऐसे टॉप मोस्ट जो पोजीशन रहता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहता है। और एक और याद करने लायक बात कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो रेगुलरली मीट करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही मैक्सिमम पावर होता है, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और वो सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं कि किसी राज्य के मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर से थोड़ा सा कम पावर होता है इनके पास। दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये तो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। दे मे और मे नॉट गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ मिनिस्ट्री। देखिए कैबिनेट के मेंबर नहीं होते बट मिनिस्टर होते हैं और इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया भी जा सकता है और हम इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं भी देंगे। हम नहीं, मतलब जो पार्लियामेंट है, जो आपके विनर साइड है, जो रूलिंग पार्टी है, वो डिसाइड करती है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड की बात करें तो इसको डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर का मेन काम क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं। इनका कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है। बोला कि जूनियर डिप्टी मिनिस्टर को हम क्या कहेंगे, जूनियर मिनिस्टर। एंड बोला कि असिस्ट सीनियर मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर मतलब कैबिनेट वाले मिनिस्टर को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इनको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं। कौन, डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर फर्स्ट, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर और थर्ड जो है डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में 3 मार्क्स में आ सकता है और वो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर होता है। तो जानने लायक बात क्या है, जानने लायक बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास मैक्सिमम पावर रहता है और डिप्टी मिनिस्टर के पास, या जो आपके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये हो जाएंगे, ये पार्ट हो जाएंगे, इनके पास इनके कंपेयर में लेस पावर रहता है।
कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 60 to 65। यहाँ पे अगर डेटा की बात करेंगे तो 543 में जो मिनिस्टर्स होते हैं 543, ये तो लोकसभा के हो गए। एक चीज और माइंड में लॉक कर लेंगे कि जो कैबिनेट लेवल पे मिनिस्ट्री चूज होती है उसमें दोनों मेंबर रहते हैं। दोनों मेंबर का मतलब लोकसभा के भी मेंबर रहते हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के भी मेंबर रहते हैं। तो बोला कि कैबिनेट मिनिस्ट्री और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो उनकी संख्या कितनी होती है, 60 से 65 होती है। ठीक है, वाइल कैबिनेट इज 15 to 20। अब एक चीज और, अगर नंबर वाइज बात करेंगे तो नंबर वाइज किनकी संख्या ज्यादा होती है, नंबर वाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या ज्यादा होती है और 60 to 65 होते हैं। लेकिन कैबिनेट जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है उसमें जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 15 से 20, यानी 15 से 20 बस संख्या होती है। जैसे फाइनेंस, डिफेंस, होम, इस सब की हम लोग बातें की है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेयरली मीट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और रेयरली मीट करते हैं या कोई टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेगा उस पर वो मिलते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो कंटिन्यू मीट करते हैं। ये बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत, डाउट? ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो क्या करते हैं, रेगुलर मीट करते हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रेयरली मीट करते हैं। इसके बाद पॉइंट क्या हम लोग का, फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का मेन फंक्शन क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट का है उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं, उस पर डिसीजन लेती है। मिनिस्टर्स आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर्स की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, या हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव के भी हेड होते हैं। अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। मिनिस्टर्स आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कैरी आउट 80% ऑफ द लेजिस्लेशन। अगर लेजिस्लेशन की बात करेंगे या लेजिस्लेचर में कितना परसेंट इनके पास पावर रहता है, तो मिनिस्टर्स के पास अप्रॉक्स 80% पावर रहता है, क्योंकि हम लोग एक चीज और जानते हैं कि रूलिंग पार्टी ही मैक्सिमम डिसाइड करती है कि किस चीज को इंप्लीमेंट करना है, किस चीज को विड्रॉ करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कौन सा डेवलपमेंट वर्क करना है। तो 80% लेजिस्लेशन का टोटल इनके पास ही रहता है पावर, किनके पास, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लोकसभा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा कहते किसको है, नंबर ऑफ एमपी इसमें कितने होते हैं। राज्यसभा किसको कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ एमपी कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। कारण क्या है, कारण एक सिंपल सा है कि इसमें जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, इनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चूज करते हैं। 18 ईयर्स वाले, 18 से जो ज्यादा ईयर्स वाले होते हैं, और ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं इसके मेंबर होते हैं, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, लोअर हाउस। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। और लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा। और अभी करंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओम बिरला करंट स्पीकर है लोकसभा के। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 543। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मनी बिल जो है लोकसभा से पास किया जाता है, राज्यसभा से पास नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा जो है मात्र 14 डेज के लिए इसको डिनाई कर सकता है, उसको फिर लास्ट में पास करना ही पड़ता है। तो एक बात ये माइंड में हम लोग रखेंगे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, लोकसभा के एमपी बनने के लिए आपकी एज 25 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन रहे। दूसरी बात, आपके पास सिटीजनशिप के साथ साथ आप किसी और गवर्नमेंट जो पद होते हैं उस पर आप नहीं रहे, और कंस्टिट्यूएंसीज में आप विनर बने लीगली, कोई बड़ा क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर ना हो। तो ये कुछ क्वालिटी से क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास रहे तो आप लोकसभा के एमपी बन सकते हैं। एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। एजुकेशन यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस चीज पे, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का हक है, राइट है।
चाहे वो एज अ वोटर की बात करें या एज अ रिप्रेजेंटेटर की बात करें। तो अगर एजुकेशन को हम एक क्राइटेरिया रख देंगे तो बहुत सारे लोग जो डेवलपमेंट तो करते हैं, लोगों की भलाई तो करते हैं, लेकिन एजुकेट नहीं होते, वो लोग वहां पे हट जाएंगे। इसीलिए एजुकेशन को रिक्वायर्ड नहीं रखा गया। इस बात को माइंड में लॉक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि वो मिनिस्टर्स पढ़ा नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर्स बन गया, क्यों बन गया? तो ये रीजन जान लीजिए आप कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो पॉइंट है वो कट हो जाएगा अगर एजुकेशन को रिक्वायर्ड कर देंगे तो। इसीलिए हर किसी को रिप्रेजेंटेटर साथ ही साथ वोटर बनने का राइट है। अब हम अगर बात करेंगे राज्यसभा को, तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर की बात करेंगे तो 233 प्लस 12, 233 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? स्टेट एमएलए के द्वारा। अलग अलग स्टेट के जो एमएलए होते हैं अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो चूज करते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग 31 एमएलए इज इक्वल टू 1 राज्यसभा एमपी। बिहार में जो अभी है इसके अकॉर्डिंग 31 एमएलए इज इक्वल टू 1 राज्यसभा एमपी। तो 1 राज्यसभा एमपी है। तो 12 जो है वो नॉमिनेट होते हैं किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अलग अलग फील्ड में इंपॉर्टेंट वर्क किए जाते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि इसमें पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनको कैसे चूज किया जाता है? तो ड्यू टू हेल्प ऑफ एमएलए, एमएलए की हेल्प से चूज किया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर वहां पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। बट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एमएलएज ऑफ स्टेट्स। अलग अलग स्टेट के एमएलए जो है, एक फेमस क्वेश्चन आ रहा है किस स्टेट में सबसे ज्यादा एमएलए है? तो सबसे ज्यादा एमएलए की बात करेंगे तो यूपी में है 403, और सबसे कम किस में है? सिक्किम में है। कितना है सिक्किम में? सिक्किम में 14 है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी बनने के लिए आपको चाहिए कितना वोट? आपको चाहिए वोट तो आप एमएलए अगर हैं और 31 एमएलए आपको सपोर्ट कर दे तो आप राज्यसभा के एमपी बन जाएंगे। ईयर्स 30 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और माइंड में लॉक करके रखेंगे कि राज्यसभा के एमपी अगर रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो भी मिनिस्टर्स बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि क्या मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। मेन फंक्शन में फर्स्ट जो है लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर होता है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब ये दोनों पॉइंट की बात करें, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसमें मेंबर होते हैं जो रूल बनाते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब मेन वर्क क्या होता है? रूल बनाना, किसी भी लॉ को क्या करना? इंट्रोड्यूस करना, उसको लागू करना। तो लेजिस्लेचर पावर होता है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल मतलब जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो पार्लियामेंट से पास कराए जाते हैं। ऊपर चर्चा की हम लोग कि मनी बिल जो है लोकसभा से पास कराया जाएगा, राज्यसभा वहां पे दर्शक बन करके रहता है। 14 डेज तक वो डिनाई कर सकता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इलेक्टोरल पावर, इलेक्टोरल पावर का मतलब अगर हम प्रेसिडेंट के चूज करने की बात करेंगे तो कैसे चूज होते हैं? एमएलए चूज करते हैं उनको, और साथ ही साथ लोकसभा के एमपी चूज करते हैं। अगर जुडिशियल पावर की बात करें तो इम्पीचमेंट के थ्रू ये प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर सकते हैं? इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं लोकसभा में ऐसे लॉ ला करके, बिल पारित करके। इस तरह से क्या किए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे वे में खत्म किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई नॉलेज आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो बार बार मैं जिक्र करता हूं हर वीडियो में कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों है, एसएसटी की पाठशाला भी है और साथ ही साथ इग्नाइट वर्ड्स भी है। ये वही इग्नाइट वर्ड्स है जो साइंस और इसके साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन, उसका वीडियोस, वो सारा अवेलेबल उस पर रहता है। तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कीजिए प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए। और अभी तो 10th का मिड टर्म आने वाला है, बहुत सारे स्कूल में स्टार्ट भी हो गया है, तो मिड टर्म के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन जो 10th 9th वाले जो बच्चे, सारे क्लास रिक्वायर्ड है बट 10th 9th वाले जरूर ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको वहां पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जो है उसको डिसाइड करेगी और आपको जल्द से जल्द नोट्स प्रोवाइड कर देगी। और प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताया था हम लोग की, बताए थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ऐप को और भी ज्यादा रिन्यू कर रहे हैं और हमारा ऐप लॉन्च कर दिया गया है जिसमें और भी डिफरेंट टाइप के फीचर्स है।
लिंक हमारे व्हाट्सएप पे दिया गया है, या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी लिंक है, तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।